और हम सोच रहे हैं बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत बनाने के लिए तो सारे संदेश पूरे भारत के पास आने चाहिए कि खाली बुद्धिस्ट लोगों के पास आने चाहिए। और एक और बात आप जान लीजिए, टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% बुद्धिस्ट हैं भारत में, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले 35%। सोचो, अगर वो 35% धम्म को जान गए तो क्या बौद्धमय भारत ये नहीं हो पाएगा? 35% बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं ये सब दौड़ जो है, ये जो डोर है, ये आप सभी के हाथ में है। जब आप निर्णय ले लेंगे कि हमें एक साथ होकर आगे बढ़ना है तो ये बदलाव आएगा। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कार्यक्रम है, यहां पर आए तो खाली इनका कार्यक्रम है। बाबा साहब सबके, लेकिन धम्म का जब कार्य होता है तो वो बटा हुआ है। एक जगह पे जाना, अरे ये उनका कार्य है मैं नहीं जाऊंगा, अरे ये उनका कार्य है वहां हमने क्या करना है, वो तो हमारे एरिया का नहीं है, मेरे विहार का होगा तब मैं जाऊंगा। तो ये उनके विहार में कौन जाएगा? जिस दिन आप ये सोचेंगे कि इधर उधर का विहार नहीं, ये धम्म का काम है, यहां जाना मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊंगा। विहार यहां आने की दूर की बात है, आप में से मुझे नहीं मालूम है कितने लोग एक हफ्ते में विहार जाते होंगे अपने एरिया के। किसी दिन छुट्टी लग गई, बच्चे ने कह दिया, कोई अच्छा काम हो गया, कोई टाइम निकल आया, टाइम पास के लिए चलो आज हम बिहार चलते हैं, ऐसा होता होगा मुझे लगता है। नियम कौन बांधेगा? मुस्लिम में तो मैंने देखा है शुक्रवार को जाते हैं, हिंदू में तो सारे हर दिन है, क्रिश्चियन में संडे है, सिख में भी संडे है, हमारा कहाँ है? बाबा साहब ने तो संडे कहा था, अगर संडे नहीं जा सकते तो बुधवार जा सकते। एक दिन तो तय करोगे। जब वहां बिहार में जाओगे तो विहार की भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि खाली हाथ नहीं आओगे। बिहार में जाना बहुत बड़ा पुण्य है, असली पुण्य कमाना बिहार में जाकर है। वो कैसे है? 3 चीजें बढ़ जाती हैं बिहार में जाने से। एक मॉरल ग्रोथ होती है, बिहार में जाते हो तो आपका डिसिप्लिन रहता है, अच्छे तैयार होके जाओगे, ऊंची नहीं बोलोगे, सबसे तमीज से बात करोगे, शांति से बैठोगे, पहला पुण्य। दूसरा पुण्य, जब आप वहां जाकर कुछ ना कुछ दान करोगे, आपके मन में आएगा 1 रुपया 10 रुपया, अगर दान नहीं कर पाओगे सफाई करोगे, कुछ तो करोगे। ये दूसरा काम, आपका मन आपको अच्छा लगेगा तो आप बार बार करना चाहोगे, दूसरी बढ़ोतरी ये होगी। तीसरी, जब वहां भिक्षु होंगे उनसे डिस्कशन होगा, कोई धम्म देशना की बात होगी, कोई आपस में चर्चा होगी, बाबा साहब के धम्म के बारे में होगी, और आपस में जो भी अच्छे जो बातें हैं उनकी चर्चाएं होंगी। जब ये तीनों का मिश्रण हो जाता है तो पुण्य की प्राप्ति है। तो इसीलिए विहार जाना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोग मिस करते हैं। तो मैं चाहूंगा जिस दिन सुप्रीम काउंसिल बनेगी उस दिन ये अनाउंस होना चाहिए कि इस दिन संडे हो वेडनेसडे हो, ये 100% कंपल्सरी होगा हर बुद्धिस्ट के लिए कि वो उस विहार में जाए। फिर देखो डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे सारे विहार डेवलप हो जाएंगे। और जहां तक रही सारू मारू की बात, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं यहां पर आया हूं और इन्हें देखेंगे, और जो भी बन पड़ेगा, जो भी चीजें बन पड़ेंगी कि हम सारू मारू को इंटरनेशनली फेम कर सकें, इसको और अच्छे से डेवलप कर सकें, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से बात करनी हो, इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी हो, भिक्षुओं से बात करनी हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, एक बार फिर से दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबने गाना, सिंगर का भी करता हूँ, उन्होंने गाना अच्छा गाया, और मेरी बातें आप भूलिएगा मत। ये जो बदलाव लाना है ये और कोई नहीं लाएगा, ये केवल आप ही ला सकते हो। तो एक बार अगर बदलाव वाकई में लाने वाले हो और सच्चे जय भीम बोलने वाले बनना चाहते हो तो मुझे एक बार जय भीम बोल के दिखा देना आप। जय भीम। ठीक है, लगता है सक्सेस है। थैंक यू। सारे लोग आए, लेडीज लोग ने बहुत खूबसूरत साड़ियां पहनी थी, व्हाइट एंड ब्लू। आदमी लोग ने, जैसे आप तैयार हैं ब्लू कलर का तैयार होकर, कोट में मैं भी अच्छे से तैयार, सभी लोग अच्छे से तैयार। लेकिन जब मैं विहार के अंदर जाता हूं, बात छोटे बड़े की नहीं है, तो खिड़की टूटी हुई है, पेंट उतरा हुआ है, वो जो तस्वीरें पड़ी हैं उन पे जाले लगे हुए हैं, कचरा नीचे दिख रहा है कॉर्नर पे, कहीं कोई सफाई नहीं दिखी मुझे मैक्सिमम में। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपको क्या लगता है कि आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़ों से होने वाली है? नहीं, आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके विहार से होने वाली है। जो स्थिति आपके विहार की है वही बुद्धिस्ट स्थिति आपकी है, ये आप सब दिमाग में डाल के रख लीजिए। तो ये धीरे धीरे ये चीजें जब हमारे जहन में जाएंगी तो बदलाव आएगा। अगर बदलाव आएगा चाहिए तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने अंदर चेंज लाना होगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी हमें ये चाहिए, हमें ऐसा करना होगा, हमें ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन सबसे पहले
हमें जड़ तक पहुंच के अपने आप को बदलना होगा। एज अ बुद्धिस्ट आपके कर्तव्य, आप संगठित होने चाहिए। शिक्षा कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम शिक्षा ले, कि वही आपको सबसे कुछ बदलाव की ओर लेकर जा सकता है। शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है। संगठित से शुरू हो गए शिक्षा, ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का बदलाव हो सकता है। लेकिन एक बात और है, बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी दान परमिता, भिक्षु, बच्चों को मार्गदर्शन कराना, यही नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी को शिविर करके विनय सीखना है, तो भी वो हमारे साथ थाईलैंड जैसे या अच्छे बुद्धिस्ट राष्ट्र में जाकर सीखने के लिए जा सकता है। हमने कोशिश ये की है, मैं जितनी बार जाता, थाईलैंड में भिक्षुनी का चलन नहीं है। वहां नन बनाते हैं, सफेद कपड़ों में ना नन बनाते हैं, बाल हटाते हैं, लेकिन वहां पर भी सीखने को मिलता है। तो पहली बार वहां पे हमारे टेंपल में एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें अप्रैल में हम महिलाओं को वहां लेकर जाने का कार्य भी जरूर करेंगे, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी ये सीख सके। अब मुझे ये कहा गया आई एम अ बुद्धिस्ट, ओके, मैं बुद्धिस्ट हो गया। आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट होने का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? कि वो धम्म का प्रचार प्रसार करे, तब आप कंप्लीट बुद्धिस्ट कहलाओगे, नहीं तो आप अधूरे बुद्धिस्ट हो। आपको आगे धम्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हम तो तालाब में ही जी रहे हैं, हमें तालाब से निकलना ही नहीं है। सारू मारू में आएंगे, छोटा सा हमने इवेंट किया, ओके करके हम घर चले गए, दूसरी चीज की घर चले गए, लेकिन तालाब से निकलेंगे कब हम? कब हम समुद्र में आएंगे? कब हम बड़ी सोचेंगे, बड़ी बातें करेंगे? एक भी ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल आज भारत में मुझे नहीं दिखता। ए ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे बुद्धिस्ट स्कूल बहुत सारे होंगे, मैं बात कर रहा हूं जैसे सेंट मेरीज है, या बहुत क्रिश्चियन स्कूल है जहां फटाकेदार इंग्लिश बोली जाती है, या बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है। क्या है? नहीं है। वो अपना सपना है। मुझे ऐसा लगता है, सोचो एक ए ग्रेड जब स्कूल होगा, उसमें बाबा साहब के बच्चे पढ़ेंगे। आज आपने उदाहरण देख लिया है, एक बच्चा 100 के बराबर होगा, और वो स्कूल भारत है नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा, अगर वो स्कूल बन जाता है ऐसे बुद्धिस्ट स्कूल। मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया में भी ए ग्रेड मीडिया नहीं है। आज कौन सा बुद्धिस्ट चैनल आप देखते हैं टीवी पे जो ए ग्रेड है? यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, कोई नहीं है। वो कौन बनाएगा? ये सारे कार्य हमें करने, उपासकों को। ये तो मार्गदाता ये बता सकते हैं कि ये कार्य करें, थोड़ा ना खुद करने चले जाएंगे। ये कार्य हमें करने, जो सक्षम है वो साथ जुड़ के कार्य कर सकता है, वही बदलाव लाएगा। आज अगर शिक्षा अच्छी होगी, मीडिया अच्छा होगा, बुद्धिस्ट न्यूज जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली धम्म का प्रचार प्रसार होगा। मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं। आप जानते हैं कि जब मैं पहली बार भारत में श्रीलंका से बुद्धिस्ट बन चुका हूं, तो मैं पहली बार सांची आया था एक इवेंट में, पहली बार। तो मुझे एक आदमी ने आके मिला, जय भीम, दूसरा मिला जय भीम। मुझे लगा कि जय भीम क्या है? एक मिनट के लिए तो सोच में पड़ गया, शायद महाभारत वाले जय भीम तो नहीं है, वो भीम जय भीम क्यों बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता था। मुझे भगवान बुद्ध के बारे में, वो शांति का प्रतीक है, इससे ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं मेरे को कि भाई भगवान बुद्ध का ये धम्म का खजाना आपके देश के पास है, ये लोगों तक मत लेके जाओ, आंखें खुल जाएंगी सबकी। उसको मुझे लगता है छुपाया जाता है, वो कभी दिखाया नहीं गया, तो कैसे सीखूंगा? तो ये बदलाव हम ही लोग ला सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं, संगठित हैं। सबको एकजुट होना होगा, सुप्रीम काउंसिल का निर्माण करना होगा। फिर देखो एक एक करके आप एक ऐसी सिचुएशन सोच लेते हैं कि ऐसा हो गया कि सुप्रीम काउंसिल बन गई, भारत में सारे स्टेट्स के महाथेरो आ गए, एक संघ राजा भी बन गया, सोच लेते हैं, और उसकी बात पूरे भारत का बुद्धिस्ट मानता है, अंबेडकर एक बात मानता है, सपोज करो। अब वो सुप्रीम काउंसिल और संघ राजा जो है भारत के बड़े वरिष्ठ मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि सारू मारू को थोड़ा डेवलप किया जाए, इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो रोक पाएंगे? सोचो, बहुत कठिन, उनको हाँ करना ही होगा। अगर ये सारी चीजें करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो संगठित होगा, आप सभी को अपनी ड्यूटीज निभानी होगी। ये बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरा साथ देने के लिए दिल से, जान से मैं तैयार हूं। आज 11-12 साल हो गए ये बुद्धिज्म के लिए काम करते हुए। पढ़ाई में किया नहीं, वो तो मैंने फिल्म की, जिसके कारण मैंने बुद्ध का धम्म पढ़ा, वो खजाना पढ़ा, तब जाके मुझे मालूम चला कि सोचो कि मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मैंने बौद्ध धम्म को ही अपना लिया। और हम लोग
जो अच्छा सा बुद्धिस्ट का मैसेज आता है कई बार व्हाट्सएप पे, बड़ी अच्छी कहानी, बड़ा कुछ आता है जो मैं कई बार पढ़ता हूं, लेकिन जाता कहां है? केवल बुद्धिस्ट ग्रुप में। केवल बुद्धिस्ट ग्रुप्स में ही घूमता रहता है वो। क्यों? वो पूरे भारत उस पे जाना चाहिए ना। एक वो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको गारंटी करता है कि अगर आपने धम्म आचरण में ले आए तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई, इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलोगे। ये बुद्धिज्म की ब्यूटी है। तो उनके जो धम्म के जो संदेश हैं वो बाहर तक क्यों ना जाए? बाबा साहब के जो संदेश हैं वो यहां से निकलकर बाहर और लोगों तो को पता क्यों ना चले? मुझे पता चला इतना बड़ा बदलाव आ गया, तो लोगों को पता चलेगा तो बदलाव नहीं